गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के अंतर्गत हमने निबंध पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग हमने पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है शुक्ल युग का। शुक्ल युग में निबंध किस प्रकार के थे, प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे और उन्होंने किस शैली में और उनका विषय क्या रहा, इसके संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, उस समय शुक्ल जी के युग में मुख्य रूप से शुक्ल जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। एक तो हैं साहित्यिक समीक्षा और दूसरा है मनोविकार संबंधी निबंध। फिर इसके बाद में दूसरे जो लेखक हैं गुलाब राय हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं, वासुदेव अग्रवाल जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने भी साहित्यिक और उस विषय को मनोविकार को लेकर के कुछ निबंध लिखे, जिसमें मुख्य रूप से भाषा जो है वो लाक्षणिक थी और प्रतीकात्मक थी और भाव प्रदान भी है निबंध, विचारात्मक निबंध भी हैं और विवेचनात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इनके साथी जो थे उन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे। देखते हैं अपन तो निबंध का यह चरण तीसरा चरण माना जाता है। कौन सा? ये शुक्ल युग जो है यह हिंदी निबंध के तीसरे चरण के रूप में माना जाता है। आचार्य शुक्ल के निबंध क्षेत्र में प्रवेश करने से इसे नए आयाम और नई दिशा प्राप्त हुई। यानी जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध क्षेत्र में प्रवेश किया तो इनके निबंधों के माध्यम से नए आयाम सामने आए, निबंधों को नई दिशा मिली। इनके निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है, जिसमें हिंदी निबंध अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण इनके निबंधों में उपलब्ध रहते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। किनका? भाव और विचारों का संतुलित समन्वय मिलता है। इनके निबंध दो प्रकार के हैं। एक तो हैं साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध और दूसरा है मनोविकार संबंधी निबंध। इन्होंने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद इनके साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध है। इसके बाद दूसरा जो इनका प्रकार है मनोविकार से संबंधित, भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और लोभ, प्रीति आदि मनोविकार संबंधी इनके निबंध हैं। शुक्ल जी के निबंधों में चिंतन की मौलिकता है, विश्लेषण की सूक्ष्मता है एवं
शैली की प्रौढ़ता के साथ साथ दर्शन होते हैं। यानी एक ही निबंध में इनके मौलिकता, विश्लेषण और प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। इनके निबंधों के संबंध में यह निर्णय करना दुष्कर है कि वे विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान हैं। यहाँ समस्या आ जाती हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये निबंध कैसा है, विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। इनके निबंधों में वैयक्तिकता का तत्व भी है और गंभीर विवेचन भी हैं। प्रत्येक निबंध में वैयक्तिकता के तत्व हैं और गंभीर विवेचन भी मिलता है। भाषा की दृष्टि से इनके निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है तो उसमें हम इनके निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कह सकते हैं। इनका वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं सटीक हैं। वाक्यों में इन्होंने जब प्रयोग किया है तब ध्यान रखा है, बड़ा ही सुसंगठित हैं और सटीक बात कहता है वाक्य। यदि कहा जाए कि शैली ही व्यक्तित्व हैं तो ये कथन शुक्ल जी के निबंधों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। शुक्ल जी ने विषय अनुसार सभी शैलियों का प्रयोग किया है। जैसा उनके निबंध का विषय था वैसी उन्होंने शैली अपनाई है। तो विषय अनुरूप उन्होंने सभी शैलियों का अपने निबंधों में प्रयोग किया है। इनके निबंधों में उपलब्ध कुछ सूत्रात्मक वाक्य द्रष्टव्य होते हैं। कुछ ऐसे वाक्य हमें मिलते हैं वो एक सूत्र के रूप में हमें नजर आते हैं। जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, तो एक सूत्र वाक्य के समान लगता है। दूसरा इन्होंने कहा है बेर क्रोध का अचार या मुरबा है। तो इस प्रकार से इनकी निबंधों में हमें कई प्रकार के सूत्रात्मक वाक्य नजर आते हैं। शुक्ल जी अपने विचारों को ऐसी कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं कि पाठकों को उनसे सहमत होने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रहता। पाठकों को उनमें सहमत होना ही पड़ता है, इसके अलावा उनके पास कोई आसरा नहीं रहता है। शुक्ल जी के अतिरिक्त इस काल के अन्य चर्चित जो निबंधकार हैं उनमें बाबू गुलाब राय हैं, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी हैं, वियोगी हरि हैं, राय कृष्णदास हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। बाबू गुलाब राय का नाम ललित निबंधों की दृष्टि से लिया जाता है। यानी बाबू गुलाब राय ललित निबंध लिखने वाले हैं। इनका जो निबंध है ढलुआ कल्ब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, ये इनके प्रमुख 3 निबंध संग्रह हैं। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज आदि इनके निबंध ललित निबंध हैं। फिर दूसरे निबंधकार आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी आलोचनात्मक और वैयक्तिक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखने वाले हैं। कवि और काव्य तथा साहित्यिकी निबंधों में भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वीपुत्र कला और संस्कृति में निबंधों का उल्लेख किया है।
फिर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने भाव प्रधान निबंधों की रचना की है, किंतु उनमें गंभीर चिंतन भी विद्यमान है। इनके निबंधों में जो भाषा प्रयोग मिलता है उसमें लाक्षणिकता है और प्रतीकात्मकता भी मिलती हैं। विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्या नगेंद्र जी की अन्य निबंध संबंधी कृतियाँ हैं। इनके निबंधों में विषय की प्रधानता रही, तथापि इनमें लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हो गया है। गूढ़ और गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जो पाठक के आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, इतना कुछ हमने विवेचन किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कैसे थे और गुलाब राय के निबंध कैसे थे, उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे, शांति प्रिय द्विवेदी किस प्रकार के निबंधकार थे, वासुदेव अग्रवाल किस प्रकार के निबंधकार थे, माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध किस प्रकार के हैं, शैली उनकी कैसी है। इतना कुछ पढ़ने के बाद में हम इस विवेचन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का एक स्वर्ण युग है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता और प्रौढ़ता भी आई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। निजी अनुभूतियों एवं वैयक्तिक भावनाओं का प्रकाशन भी शुक्ल युग के निबंधों में हमें खूब मिलता है। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित एवं प्रौढ़ युग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि हैं और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस शुक्ल युग के निबंधों की छोटी सी विवेचना की है, समीक्षा की है, जिसमें हमने कोशिश की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कैसे थे और उनके निबंधों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने कहा साहित्यिक, दूसरा मनोविकार संबंधी। फिर साहित्य के निबंधों में कौन कौन से आते हैं, मनोविकार के निबंधों में कौन कौन से आते हैं, उनका भी जिक्र कर लिया। फिर इसके बाद में गुलाब राय के कौन से निबंध थे, शांति प्रिय द्विवेदी के कौन से निबंध है, वासुदेव अग्रवाल के कौन से निबंध है और माखनलाल चतुर्वेदी के कौन से निबंध है, उनकी भाषा शैली कैसी हैं और उनके निबंध जो हैं किस प्रकार के हैं। इन सब का अपन ने विवेचन यहाँ किया। यह विवेचन आपको कैसा लगा? आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल हम इसके आगे का शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे कि शुक्लोत्तर युग में निबंध किस प्रकार के हैं, कौन कौन से निबंधकार हैं, उन सब का अपन विस्तृत विवेचन करेंगे। धन्यवाद।